अस्सलाम दोस्तों, मैं इजाज़ रहमान एसएनआर ओवरसीज़ कंसल्टेंट से। आज का जो वीडियो है उसका नाम है स्टडी इन यूक्रेन। यूक्रेन एक ईस्टर्न यूरोपियन साइट पर आता है जो कि पोलैंड से बहुत क़रीब है और बेलारूस से बहुत क़रीब है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली एमबीबीएस के लिए ज़्यादा जाते हैं, लेकिन कुछ साल से ये जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स और फाउंडेशन कोर्स के लिए भी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्रोच हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहा हूँ जो कि 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स है यूक्रेन में, जिसकी लेंथ 12 मंथ्स होगी और विदाउट IELTS है ये कोर्स। और यहाँ पर इंग्लिश या यूक्रेनियन में आप ये कोर्स को स्टडी कर सकते हो 1 ईयर के लिए। और इसकी फ़ीस काफ़ी कम है जो कि 1300 USD है, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया की करेंसी में 1 लाख रुपीज़ होगा। और मिसलेनियस चार्जेस जो है वो तो एडेड होंगे, लेकिन जो फ़ीस है वो 1300 अमेरिकन डॉलर है, जो कि 1,05,000 अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में होंगे। तो ये टॉप डेस्टिनेशन है अभी स्टूडेंट्स के लिए जिसको गैप काफ़ी ज़्यादा है इंटरमीडिएट के बाद या डिग्री के बाद। और फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पे इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी कम है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आएगा फाउंडेशन, तो देन यू कैन गो फॉर बैचलर्स, आफ्टर बैचलर्स यू कैन गो फॉर मास्टर्स। और यहाँ पर जब आप फाउंडेशन कोर्स करते हो, जब वो ख़त्म होने के करीब आएगा तो आप TRC भी ले सकते हो, टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड, जो यूक्रेन में 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का होता है। उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली मैं समझता हूँ 1,50,000 से 2 लाख इंडियन करेंसी में होगा। तो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन स्विच द वीज़ा फ्रॉम स्टूडेंट टू TRC। लेकिन विजिट वालों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, दे शुड कम बैक टू द कंट्री, देन दे कैन चेंज द स्विच द वीज़ा फ्रॉम विजिट टू TRC। लेकिन स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन स्विच द वीज़ा विद इन यूक्रेन। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इन द फ्यूचर इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू यूरोपियन जोन, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो इसमें आपका पासपोर्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और यूक्रेन में सिर्फ यूक्रेनियन लैंग्वेज तो चलती है, उसके साथ साथ इंग्लिश भी अच्छी बोली जाती है ये कंट्री के अंदर। तो लैंग्वेज बैरियर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेसिक यूक्रेनियन आपको सीखना ज़रूरी है और बेसिक इंग्लिश तो आपको आना ज़रूरी है। यहाँ पर कॉल सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए और उबेर में जॉब करने के लिए। और आजकल जैसे कि स्विगी, जोमेटो इंडिया में है, वहाँ पर भी उबेर ईट्स ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर भी सर्विस डिलीवरी के भी काफ़ी सारे जॉब्स है स्टूडेंट्स के लिए। 20 आवर्स वर्क परमिट है। तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, कम फीस में आप एक इंटरनेशनल कंट्री में जाओगे, वहाँ पर आप अपनी स्टडी करोगे। जिसका प्रोफाइल सही नहीं है, अगर वो सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US के लिए अपनी और लाइफ ख़राब कर रहे हैं और गैप्स बढ़ते जा रहे हैं स्टडीज़ में, तो आपके लिए कोई वो बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि यूक्रेन जैसी कंट्री को भी आप जाइए, जो कि काफ़ी अच्छी है। काफ़ी MBBS स्टूडेंट्स यहाँ से अपने स्टडीज़ कंप्लीट कर कर आगे बढ़ते हैं। और वैसे ही अब मास्टर्स, बैचलर और फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। बेसिकली जैसे कि नॉर्थ के स्टूडेंट्स होते हैं, दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू गो फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन जो साउथ के होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि दे वांट टू गो ओनली फॉर USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK, जो टॉप नॉच कंट्रीज़ है। लेकिन आपका प्रोफाइल जब नहीं मैच होगा ये कंट्री से, आप अननेसेसरी हर एजेंट के पास फिरोगे और अपना और गैप बढ़ाते रहोगे। तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि गो फॉर यूक्रेन। ये एक अच्छी कंट्री है, यहाँ पर आप स्टडी करिए, अपने जो प्रीवियस गैप्स है यहाँ पर फिल कर सकते हो फाउंडेशन कोर्स के साथ। मैं फाउंडेशन कोर्स भी इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि यू कैन go for 1 year, then you can see what exactly this country is, what exactly the universities are। क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे टॉप नॉच गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 1 ईयर में कंट्री को समझने के लिए और अपने जो गैप्स है, अपने जो एजुकेशन के इश्यूज़ है यहाँ पर आप क्लियर करने के लिए। टोटल प्रोसेस 20 डेज़ टू 45 डेज़ में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो आपको ट्यूशन फ़ीस है वो आफ्टर द वीज़ा आपको पे करना है। तो ये अच्छा चांस है आपको, आफ्टर द वीज़ा आपको फ़ीस पे करने का भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप हमारे चैनल को, हमारी कंपनी को अप्रोच करें मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू, तो हम आपको और भी इसके पूरे डिटेल्स बताएंगे। ये टोटल पैकेज 3,50,000 अप्रॉक्सीमेटली में कंप्लीट होगा 1 ईयर, या लेस देन दैट उसका भी होगा, क्योंकि उसमें मिसलेनियस चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि ट्रांसलेशन है, लीगलाइजेशन है, अपोस्टाइल है,
वीज़ा फ़ीस है आपका, ऐसे कई चीज़ है इसमें जो इंक्लूड होंगे अपार्ट फ्रॉम फीस। जैसे कि अकोमोडेशन भी यहाँ पर 6 मंथ्स का है, दैट विल बी कॉस्ट यू अराउंड $800 to $1000 फॉर 6 मंथ्स। तो ऐसे कई चीज़ इसमें ऐड होंगे। तो ये फ़ीस 1300 USD होगी, लेकिन इसके मिशनरीज चार्जेस भी जो ऐड करना पड़ेगा आपको, वो पूरे ऐड करे बाद अप्रॉक्सीमेटली मैं समझता हूँ 3,50,000 के करीब आपको ये पूरा कोर्स 1 ईयर का कंप्लीट होगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली रेज मी ऑन माय यूट्यूब चैनल और आवर बिजनेस SNR ओवरसीज चैनल, ओके, or the mail. So guys, thanks for watching this channel. Kindly subscribe to our YouTube so we can make the good videos in the future as well, and kindly click the bell icon as well, okay. Any issues, kindly coordinate with us. And लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोग को शायद वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मेरे वीडियोस में, तो कमेंट्स आए थे, तो आई हैव बाइड वन माइक स्पेशली फॉर यू गाइज। सो होपफुली ये वीडियोस में थोड़ी वॉइस भी क्लियर है, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।